फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट मीनिंग एंड प्रिपरेशन ना, इसी में है, ठीक है। तो ऑलरेडी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट मीनिंग एंड प्रिपरेशन, तो ये एक टॉपिक है, तो बस इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। हाँ, क्योंकि कर लिए तो इसलिए अब उतना टाइम नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी कर लिए, किए ना हम लोग, फंक्शनल बजट में भी किए थे, ठीक है। तो फिक्स बजट, मीनिंग ऑफ फिक्स बजट, जो एक सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनता है और ये चेंज नहीं करता है विथ चेंज इन एक्चुअल आउटपुट। जो आउटपुट अगर मेरा बदलता है तो ये नहीं चेंज होता है। दूसरा, फिक्स्ड बजट रिमेन्स अनचेंज इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स, क्योंकि हम ऑलरेडी बना लिए हैं, जैसे 10,000 यूनिट्स का हम बजट बना लिए हैं, तो वो तो उतना ही का है ना, जो मेरे को जो हम सोचे हुए थे वो, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट में जैसे हम लोग बात की, वो तो अलग अलग लेवल का भी बनता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टैटिक बजट। स्टैटिक क्या होता है? जो फिक्स रहे, बदले नहीं, है ना। दो चीज होता है ना, एक स्टैटिक होता है और एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक जो चेंज करते रहता है ना। स्टैटिक जो सही रहता है, जैसे बोलते हैं इसका तो नेचर ही वही है, तो बदलता ही नहीं है, तो वो क्या है। लेकिन अभी बोले ना, नेचर भी बदल जाए अगर स्मरण हम लोग करते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, जिसको जिन ईश्वर को भी मानते हैं, और अपने से थोड़ा कोशिश करते हैं कि हमको ये छुटा देना है, छुटा दीजिए, मेरा चरित्र अच्छा बना दीजिए। वो चरित्र भी किससे बनता है? ईश्वर। तो ये सब कौन, जो आपके, आप लोग, जो हम लोग के शास्त्र हैं, है ना, उसमें भी यही सब है। क्या है? या संत लोग जो बोलते हैं, या सक्सेसफुल पर्सन है, वो लोग सब इसी बात पे जोर देते हैं कि आप स्मरण करिए ईश्वर का, जिनको भी मानते हैं, और अपना काम करिए, जो भी ड्यूटी है आपका वो ड्यूटी निभाइए। आलस ये आए तो उसको हटाने की कोशिश करें, और बार बार प्रार्थना करें, तो जितना भी हमारा बैड क्वालिटीज है या अच्छा आदत नहीं है, सब हट जाता है ना। तो मेन चीज है स्मरण, ईश्वर का नाम, और अच्छा चीज पढ़ना, देखना, सुनना। कुछ गलत ना हम देख रहे हैं, कुछ गलत, कुछ भी गलत जो भी लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है, इसको हमको हटाना चाहिए क्या, ऐसा सोच लेंगे एक बार, अपने आप देखेंगे कि आपके अंदर से जब आने लगेगा, हाँ ये गलत है, इसको मत करना, तो भले ही अभी आपसे नहीं छूट पा रहा, पर वो छूटेगा ही। क्यों? क्योंकि आप जो परम सत्ता, जिसको ईश्वर बोलते हैं हम लोग, वहां पे प्रार्थना कर लिए, है ना। और अंदर से एक बार उठ गया ना भाव कि ये चीज अच्छा नहीं है, ये चीज हमको बदलना है, ये मेरा आदत अच्छा नहीं है, ये मेरा काम अच्छा नहीं है, इसको हमको हटाना चाहिए, हटेगा ही, बस स्मरण हो जाए, ठीक है। तो ये सब जो संत हैं, महापुरुष लोग हैं, वो लोग ये सब बताएं, और वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग का कोई स्वार्थ नहीं है, वो लोग तो ऐसे भी क्या है, सीधे ईश्वर से ही, या जो भी है, ज्यादा समय अपना किसको देते हैं? वो ईश्वर के प्रति, और सेवा करते हैं वो लोग भी। देखिए ना, कितना वो लोग भी तो काम करते हैं दिन भर, है ना, वो लोग भी सेवा करते हैं, लेकिन ईश्वर का स्मरण बनाते हैं। तो जब भी हम लोग अपना काम करते हैं और ईश्वर का स्मरण भी रहता है, तो कुछ गलत काम होने से रुकता है हम लोग से, ये मेन चीज है ना, ठीक है। तो इसमें जैसे है, फिर नेक्स्ट है, देखिए फीचर्स ऑफ फिक्स्ड बजट, ठीक है। फिक्स बजट का क्या फीचर है? तो एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनता है, डज नॉट एडजस्ट विथ एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट, जैसे हम अगर 10,000 का बनाए हैं, और अगर बन गया कितना, 12,000 यूनिट के लिए हम चले गए, या कम यूनिट के लिए चले गए, तो वो बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम 10,000 यूनिट्स का बना के बैठे हुए, है ना। सुटेबल फॉर स्टेबल कंडीशन, ये स्टेबल कंडीशन के लिए जब एक जैसा कंडीशन रहे, और सिंपल टू प्रिपेयर, एक ही लेवल का है, तो इसीलिए ज्यादा बार बार हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, उसी लेवल पे हम बना दिए। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे ये होता है। तो जैसे हम लास्ट क्लास में बात की थी कि 10,000 का मेरा कॉस्ट इतना पड़ रहा है, तो 12,000 का कितना पड़ेगा, जो करते थे ना प्रोराटा बेसिस पे डिवाइड करते हैं, फिर इंटू कर देते हैं। वैसे प्रिपरेशन ऑफ फिक्स बजट, तो इसके लिए क्या स्टेप्स है? पहला, एस्टिमेट करते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी, जैसे 10,000 यूनिट्स पे बनाना है क्या हमको, तो उसको फिर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट हम लोग एस्टिमेट करते हैं, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, और हम लोग टोटल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसको भी देखेंगे हम लोग, और कैलकुलेट कर लेंगे अपना टोटल कॉस्ट। एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड बजट देखिए, स्मॉल एग्जांपल है, मान ले रहे हम लोग बजट बना रहे 10,000 यूनिट्स के लिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 20 रुपया, और फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा, 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो कैलकुलेशन देखिए, अगर 10,000 का हम बना रहे, एक यूनिट का 20 रुपया लगेगा ही, जैसे मटेरियल का 5 रुपया है, लेबर का 5 रुपया, और अदर डायरेक्ट खर्चा का 10 रुपया, टोटल 20 रुपया। तो मेरा टोटल खर्चा लगेगा कितना, 10,000 इंटू 20। क्लियर सबको? एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 20, तो 10,000 यूनिट्स पे कितना हो गया, 10,000 इंटू 20, तो कितना हो गया टोटल, 2 लाख। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना हो गया, फिक्स कॉस्ट तो 1 लाख लग ही रहा है, जैसे रेंट का और ये सब, तो 2 लाख प्लस 1 लाख, टोटल कितना हो गया, 3 लाख। तो ये बजट 3 लाख का ही रहेगा, इवन इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज 8,000 और 12,000 यूनिट्स, क्योंकि हम तो बना लिए ना ये 10,000 का यूनिट्स का,
क्लियर है? इसलिए तो फिक्स्ड नाम दे रहे। लिमिटेशंस इसका कमी क्या है, ये सूटेबल वहां नहीं है जहां आउटपुट चेंज होते रहता है। ठीक है, यूनिट्स क्या है, हम लोग अभी डिमांड के हिसाब से या कुछ के हिसाब से चेंज अगर कर रहे हैं तो वहां उतना अच्छा नहीं है ये। कंपैरिजन बिकम्स अनरियलिस्टिक, कंपेयर करने में फिर अनरियलिस्टिक है क्योंकि अलग अलग एक्टिविटी लेवल के लिए नहीं बनाए, 10,000 ही के लिए सिर्फ एक बनाए। डज नॉट हेल्प प्रॉपर कॉस्ट कंट्रोल, तो इसमें उतना कॉस्ट कंट्रोल नहीं क्योंकि एक ही लेवल का बनाया और हो सकता है एक्चुअल क्या हो, और अगर आपको ऑर्डर मिल गया और आपको लग रहा है इससे फायदा, तब तो आप बनाएंगे ही ना, लेकिन उसका बजट तो तैयार नहीं किए हुए थे पहले से। क्लियर है? तो पहले से एस्टिमेशन नहीं था। फ्लेक्सिबल बजट, अब ये लचीला नाम से ये लचीला, देखिए फ्लेक्सिबल, तो मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल बजट जो कि अलग अलग लेवल्स ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है। तो ये शो करता है हमको कॉस्ट अलग अलग आउटपुट लेवल्स, 10,000, 15,000, 20,000, 8,000, अलग अलग यूनिट जितना हम बनाएंगे उसके लिए। फ्लेक्सिबल बजट चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स, क्योंकि हम अलग अलग लेवल पे बनाए भी हुए हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, इसका क्या फीचर है, तो मल्टीपल एक्टिविटी लेवल्स के लिए बन रहा है, सेपरेट फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है इसमें, अलग अलग यूनिट्स के लिए हमको पता है 10,000 बनाएंगे तो कितना, 15 कितना। मोर रियलिस्टिक, ज्यादा रियलिस्टिक इसलिए क्योंकि बिजनेस फिक्स्ड इतना ही करना है, उसको लेके नहीं चलता है, एक्चुअली चेंजिंग डायनामिक होता है ना, तो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से होता है। ये बेटर टूल है फॉर कंट्रोल, ठीक से बेटर हो गया। स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, तो अलग अलग लेवल को पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे 8,000 पे कितना होगा, 8,000 यूनिट्स पे, 10,000 यूनिट्स पे, 12,000 यूनिट्स पे। फिर क्लासिफाई करते हैं हम लोग कॉस्ट को, अलग अलग बांट देते हैं कॉस्ट को, किस पे, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिर क्या है, कैलकुलेट्स कॉस्ट फॉर ईच लेवल, हम लोग अलग अलग लेवल के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन देखिए फ्लेक्सिबल बजट का। ठीक है, पहला है इसमें जो लिखा हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25 है, फिक्स कॉस्ट 1,50,000। अब हमको 3 लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाना है, जैसे 8,000 यूनिट, 10 और 12। तो कैलकुलेशन देखिए कैसे किया हुआ है, टेबल में है सब। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 8,000 है तो 8,000 इंटू 25 इसमें बोला गया वेरिएबल, तो 8,000 इंटू 25 कितना हो गया, 2 लाख। इसी तरह 10,000 इंटू 25 2,50,000 और 12,000 इंटू 25 3 लाख। फिक्स कॉस्ट तो एक ही लेवल है, एक ही रहेगा, 1,50,000। टोटल में देखिए 3,50,000, 4 लाख और 4,50,000। तो ये बजट एडजस्ट कर लिया अपने आप को अकॉर्डिंग टू आउटपुट लेवल। एडवांटेज क्या है फ्लेक्सिबल बजट का, ये ज्यादा एक्यूरेट है कंपेयर करने में, बेटर कर सकते हैं कॉस्ट कंट्रोल, यूजफुल है फ्लक्चुएटिंग कंडीशन जैसा बात की, डायनामिक एनवायरनमेंट में, हेल्प्स इन परफॉर्मेंस। ठीक है, इवैल्यूएशन, ठीक है, प्रदर्शन को मापने, क्योंकि अलग अलग लेवल का बनाए हुए हैं तो हम लोग का रहेगा अगर आसपास भी, तो हम लोग देख सकते हैं कितना होगा। डिफरेंस क्या है फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट में, यहाँ स्मॉल में है, आगे हम लोग भी लॉन्ग में देखेंगे, लंबा लंबा जिसमें ज्यादा पॉइंट्स है। तो एक्टिविटी लेवल फिक्स देखिए सिंगल के लिए है, ये मल्टीपल। एडजस्टमेंट ये चेंज नहीं करता है, ये चेंज करता है एक्टिविटी के साथ। एक्यूरेसी ये लेस एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है क्योंकि आउटपुट अलग भी हो सकता है इसीलिए। कॉस्ट कंट्रोल ये लिमिटेड है, ये इफेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग एक्टिविटी लेवल को देख सकते हैं। सुटेबल ये स्टेबल कंडीशन के लिए है, और वो डायनेमिक मतलब वेरिएबल कंडीशन के लिए फ्लेक्सिबल बजट बदलते रहता है। तो कंक्लूजन में फ्लेक्सिबल बजट सुटेबल है उन बिजनेस कंडीशंस के लिए जहां पे स्टेबल है और एक्टिविटी फ्लक्चुएट नहीं करता है ज्यादातर। ठीक है, मॉडर्न बिजनेस में फ्लेक्सिबल बजट ज्यादा, मॉडर्न एनवायरनमेंट में ज्यादा बेटर है फ्लेक्सिबल, क्योंकि अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए होता है, जिससे हम ज्यादा बेटर कंट्रोल कर सकते हैं और प्रदर्शन का इवेल्युएशन जांच सकते हैं क्या हुआ। तो फिक्स्ड बजट एक लेवल के लिए, जबकि फ्लेक्सिबल अलग अलग मल्टीपल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी के लिए, और जो एडजस्ट करता है अपने आप को। ठीक है, क्लियर है सबको?